नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको गणित के चैप्टर में पढ़ाएंगे। सबसे पहला चैप्टर संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति में सबसे पहले आता है हमारा संख्याओं का ज्ञान। यदि संख्याओं का ज्ञान ठीक से है तभी आगे जाने के बाद में आप मैथ को थोड़ा समझ सकते हैं। और संख्या पद्धति में आपने नहीं पढ़ा है तो समझने में समस्या आएगी। चलिए आगे अपना चैप्टर हम शुरू करते हैं। गणित और गणित में पहला लेते हैं संख्याओं का ज्ञान। संख्याओं के ज्ञान में कहते हैं, देखिए संख्या कितनी होती है। संख्या एक से गिनना शुरू करते हैं और आगे अनंत तक गिनते चले जाते हैं। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, जैसे उसमें फिर हमें सम विषम छांटना है तो क्या लिखते हैं, पहले संख्याएं लिखें। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ 10 और अनंत तक चले जाए। अब इनका हमें विशेषता सबसे पहले देखना है कि कौन सी संख्या सम है, कौन सी विषम है। सम विषम को आप जानते रहिए कि जो संख्या 2 से कट जाती है, जो संख्या 2 से कट जाती है सम कहलाती है, और जो संख्या 2 से नहीं कटती है वो विषम कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल हम देख लें। चलिए सम विषम की बात करते हैं। पहले सम ऑब्लिक विषम। तो अगर हम 2 से काटें तो एक हमारा कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा क्या, विषम। ये विषम संख्याओं के अंतर्गत गिना जाता है। एक थोड़ी सी और मैं बता के चलूं, एक फॉर्मूला चलाया था अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में जब मुख्यमंत्री थे, कि उन्होंने सम विषम नंबरों वाली गाड़ियों को लागू करा था कि एक दिन सम नंबर वाली गाड़ी चलेंगे, एक दिन विषम नंबर वाली गाड़ी चलेंगे। मतलब जिसका इकाई का अंक कम होगा, जहां 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो या 0 हो, तो वो संख्या सम कहलाएगी। और वो नंबर जो सम कहलाएगा तो एक दिन वो गाड़ी चलेंगी, एक दिन वो गाड़ी चलेंगी जिनका नंबर विषम होगा। जैसे उसका इकाई का अंक होगा 1 3 5 7 9, तो वो गाड़ी चलेंगी, ताकि दिल्ली में प्रदूषण कम हो, इसलिए उन्होंने ये लागू किया था। कुछ दिन चला था ये फार्मूला। चलिए, तो एक हमारी क्या हो गई, विषम हो गई। 2 हमारी क्या हो गई, सम हो गई। 3 हमारी क्या हो गई, विषम हो गई, क्योंकि 2 से नहीं कटती है। अच्छा, 4 हमारी 2 से कट जाएगी, क्या हो गई, सम हो गई। 5 हमारी 2 से नहीं कटती है, क्या हो जाएगी, विषम हो जाएगी। 6 हमारी 2 से कट जाएगी, क्या हो जाएगी, सम हो जाएगी। 7 हमारी 2 से नहीं कटती है, विषम हो जाएगी। 8 हमारी 2 से कट जाती है, क्या हो जाएगी, सम हो जाएगी। इसी तरीके से आगे चलते चले जाइए। जो संख्या 2 से कट जाए वो सम, जो 2 से ना कटे वो विषम। अच्छा, ये सम विषम की बात है। अब आगे आगे इसमें एक चीज और आती है, भाज्य अभाज्य। इसी में कर लेते हैं भाज्य अभाज्य। भाज्य अभाज्य, भाज्य अभाज्य। भाज्य अभाज्य कौन सी संख्या होती है, जो संख्याएं एक से और अपने आप से कटती है। एक से और अपने आप से कटती है वो संख्या क्या कहलाती है, जो संख्या 2 और 1 से अपने आप से कटती है वो अभाज्य कहलाती है। जैसे हमारी 1 है, 1 हमारी देखिए, सबसे पहले 1 हमारी अपने आप में भी 1 है और कटेगी भी 1 से ही, मतलब इसका एक ही फैक्टर बनेगा, एक ही फैक्टर बनेगा। तो ये संख्या ना तो भाज्य होती है और ना अभाज्य होती है, जानते रहिए। मात्र एक संख्या ऐसी होती है जो ना भाज्य होती है और ना अभाज्य होती है। और उससे आगे जब आगे बढ़ेंगे तो हमारी 2 है। 2 हमारी क्या है, इसके क्या कितने फैक्टर बनेंगे, 1 से कटेगी और 2 से कटेगी। अगर 1 से हम भाग करेंगे 2 बार में कट जाएगी, 2 से भाग करेंगे 1 बार में कट जाएगी। इससे कितने फैक्टर हुए, 2 फैक्टर हुए, क्या हुई है, अभाज्य। अभाज्य। अच्छा, 3 हमारी 1 से कटेगी और अपने आप से कटेगी, क्या हुई है, अभाज्य। 4 हमारी 1 से कटेगी, 2 से कटेगी और अपने आप से कटेगी, क्या हुई है, भाज्य हुई, भाज्य हुई। अच्छा, 5 हमारी 1 से कटेगी और अपने आप से कटेगी, तो ये क्या हुई, अभाज्य हुई।
अभाज्य हुई। अच्छा, छह हमारी एक से कटेगी, दो से कटेगी और तीन से कटेगी और छह से भी कटेगी। तो क्या हुई? भाज्य हुई। मतलब दो से अधिक जिनके फैक्टर बनते जा रहे हैं वो भाज्य होती है, और जिनके दो फैक्टर बनते जा रहे हैं, मात्र दो फैक्टर बनेंगे, वो अभाज्य कहलाएंगी। ये अभाज्य कहलाएंगे। देखिए, सात हमारा एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा, तो क्या हुआ? अभाज्य हुआ सात। अभाज्य। अच्छा, आठ हमारा देखो एक से कटेगा, दो से कटेगा, चार से कटेगा और अपने आप से कटेगा, तो क्या हुआ? ये भाज्य हुआ। भाज्य हुआ। इसी तरीके से आगे गिनते चले जाइए। आगे जाने के बाद में आपको देखो, नौ हमारा एक से, तीन से और अपने आप से, तो क्या हुआ? भाज्य हुआ। दस हमारा एक से, दो से, पांच से और अपने आप से, भाज्य हुआ। ग्यारह हमारा एक से, अपने आप से, मात्र दो फैक्टर हुए, मतलब अभाज्य हुई। अभाज्य संख्याओं को अगर हम छांटेंगे तो ऐसी संख्याएं जो अपने आप से और एक से कटें, जिनके मात्र दो फैक्टर हो, वो संख्या अभाज्य कहलाएंगे। 11 के बाद में आएगी 13 आएगी, 17 आएगी, 19 आएगी, 23 आएगी, ऐसी बढ़ती चली जाएंगी। अब इनमें एक संख्या विशेष रूप से याद रखिए, दो संख्या ऐसी है जो सम है, सम भी है। ये दो संख्या क्या है? ये यहां पे लिख दें, दो अलग लिख दें, दो, ये सम भी है और अभाज्य भी है। अभाज्य भी है। और सारी की सारी अभाज्य संख्याएं विषम होती है। सारी की सारी अभाज्य संख्याएं विषम होती है। केवल दो ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है और विषम भी है। और बहुत बार पूछा जाता है कि एक ऐसी संख्या बताइए जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। तो दो के बारे में बहुत बार पूछा गया है। तो दो हमारी क्या? सम है और विषम भी है। चलिए, ये सम विषम का हम आज चैप्टर समझा चुके हैं आपके लिए। अगले वीडियो में हम आपके लिए इन सम विषम संख्याओं से किस तरह से सवाल बनते हैं और किस तरह से पूछे जाते हैं वो आपके लिए बताएंगे। इसके लिए आपको अगला वीडियो देखना होगा। जी, नमस्कार।